हाय हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों आज हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स चैप्टर नंबर 11 एरियाज रिलेटेड टू सर्कल्स एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 8। हमें दिया हुआ है, डायग्राम भी दे रखा है इस क्वेश्चन का। अ हॉर्स इज टाइड टू अ पेग। पेग होता है बेटा खूंटा, ठीक है। एट वन कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर शेप्ड ग्रास फील्ड है ये, विद साइड 15। तो उसकी रस्सी बांधी हुई है इस तरह करके 5 मीटर, ये 15 मीटर का है स्क्वायर, ठीक है। तो फाइंड द एरिया फॉर ग्रेजिंग फॉर हॉर्स। हॉर्स का ग्रेजिंग एरिया फाइंड करना है। अगर रस्सी इतनी है तो हॉर्स का ग्रेजिंग एरिया इतना ही होगा। मींस ये पार्ट फाइंड करना है। ये एक तरह से बेटा सेक्टर ही है। तो दिस इज अ स्क्वायर, ABCD इज अ स्क्वायर, दिस इज अ स्क्वायर, दिस इंप्लाइज एंगल A इज 90 डिग्री। तो एंगल A 90 डिग्री होगा यहाँ पर, एंड रेडियस इज 5 मीटर। सो एरिया फर्स्ट पार्ट आ जाएगा, एरिया फॉर ग्रेजिंग इज एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर लगा देंगे। तो थीटा हमने लेना है 90 और पाई की वैल्यू हमें बोला गया है 3.14 यूज करेंगे। रेडियस है हमारे पास 5, तो ये इससे कट होके 4 आ जाएगा। डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर देते हैं इस तरह से। तो ये आ जाएगा हमारे पास 5, 2, 10, 157, 5 एंड 2, ठीक है। इस तरह बन गया। तो 157 बाई 8 आ गया हमारे पास। 25 जा 100, 10 2 जा, इस तरह से ये हमारे पास 8 आ गया। अब 8 से डिवाइड करेंगे, 8 1 जा 8, 7 बचा, 8 9 जा 72, 5 50, 8 6 जा 48, 2 8 16 पॉइंट, ठीक है, 96.525 आएगा। देख लेते हैं एक बार। 8 1 जा 8, 77 9 72 5 पॉइंट, ठीक है, 19.625 बन रहा है सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज मीटर स्क्वायर। आंसर फॉर फर्स्ट पार्ट। अब जो हमारा सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में हमें दिया हुआ है द इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इफ रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5। अब हमने बताना है कितना इंक्रीज हुआ है एरिया। तो एरिया व्हेन रोप इज 10 मीटर लॉन्ग, तो थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो ये इससे कट हो जाएगा 4 पर। तो 1/4 314 बाय 100 इंटू 10 इंटू 10, 10 से 100 कट हो गया, 2 157। तो 157 का हाफ कर देंगे हम यहाँ पर। तो 157 का हाफ यहाँ पर आ जाएगा 7 2 जा 14, 1 8 2 जा 16, 1.5 मीटर स्क्वायर। तो बेटा इसको इससे सब्ट्रैक्ट ही करना है। इंक्रीज बताना है हमने। इंक्रीज इन द ग्रेजिंग एरिया इज, कि कितना इंक्रीज हुआ एरिया, 78.5 माइनस 19.625। सब्ट्रैक्ट कर देंगे, यहाँ आ जाएगा 75, 14 8, यहाँ पर हम ले लेंगे 17 और यहाँ हो जाएगा 6, 17 माइनस 6 5। तो 58.875 मीटर स्क्वायर इज द ग्रेजिंग एरिया। इंक्रीज हो गया है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। हमें दिया हुआ है बेटा यहाँ पर एक सिल्वर ब्रॉच, ठीक है, जिसमें कि डायमीटर्स दे रखा है 35 mm। तो 5 डायमीटर्स हैं और ये जो सिल्वर वायर से बना हुआ है, हमने बताना है कि इसकी टोटल लेंथ में टोटल सिल्वर वायर कितनी यूज हुई है और सेक्टर बताना है ईच
सेक्टर का एरिया कितना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें डायमीटर दे रखा है 35 mm। तो बेटा क्या करेंगे, रेडियस निकालेंगे, रेडियस इज 35/2। इसको पॉइंट्स में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, चेंज नहीं करेंगे बेटा पॉइंट्स में, फिर और ज्यादा कैलकुलेशन बड़ी हो जाती है, डायरेक्ट ऐसे ही रखेंगे। अब सबसे पहले फर्स्ट पार्ट है टोटल लेंथ ऑफ वायर। तो कहां कहां वायर यूज हुई है वो देखते हैं। सबसे पहले इस सर्कल की बाउंड्री में, बाउंड्री में मतलब कि सरकमफ्रेंस। ठीक है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल प्लस यहां आ जाएगा 5 इंटू डायमीटर, और इसके 5 डायमीटर हैं। तो सरकमफ्रेंस मींस 2 पाई आर प्लस 5d। तो 2 पाई की वैल्यू रख लेंगे 22/7, 35/2 प्लस 5 इंटू डायमीटर है 35। देखिए बेटा, अब अगर आपने डेसिमल में चेंज किया होता, फिर से आप इसको फ्रैक्शन में चेंज करते, फिर से वही प्रोसेस करते, तो यहाँ पे हमारा टाइम बच गया है। 2 से 2 डायरेक्टली कट गया, 110 प्लस 35 5 कर लेंगे 70, 70 हो जाएगा हमारे पास 140, और यहाँ पर ये बन जाएगा 175, 25 टू 175, तो इनको ऐड करेंगे 285 mm इज द लेंथ ऑफ वायर। अब नेक्स्ट जो है वो है सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर सेकेंड पार्ट में पूछा है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर। तो सेक्टर का एरिया क्या होता है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। बट सबसे बड़ी समस्या है थीटा तो दिया ही नहीं हुआ, एंगल दे ही नहीं रखा, बस ये बोला है कि इसके 10 इक्वल सेक्टर्स हैं। तो सबसे पहले एंगल निकालेंगे, एंगल इज टोटल एंगल 360 डिवाइड बाय 10, तो 36 डिग्री हमारे पास एंगल आ गया है। यही अप्लाई कर देंगे 36/360 इंटू पाई, रेडियस 35/2, 35/2, ये इससे कट हो जाएगा 10, 7 5 35 हो गया बेटा, 2 से ये कट हो गया 11, 5 1 5, 5 2 10, तो हमारे पास आया 11 इंटू 35, 2 2 4, मीन्स 385/4। 4 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसको 4 से डिवाइड करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं तो ये आ जाएगा 9 4 36, 2 6 4 24, 1.85, ये बन गया हमारा mm स्क्वायर आंसर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स। तो बेटा इस कोई अम्ब्रेला है हमारे पास इस तरह, उसके इस तरह 8 रिब्स हैं। ठीक है, मींस ऐसे सेक्टर्स बने हुए हैं। अगर उस अम्ब्रेला को हम अपर साइड से देखें तो वो अम्ब्रेला हमें इस तरह से दिखेगा, 1 2 4 5 6, इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हैं उसके। ठीक है, which are equally spaced, assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, and find the area between two consecutive ribs of the umbrella। इनके बीच का हमने एरिया फाइंड करना है, मीन्स एक का एरिया फाइंड कर लेंगे। एंगल हमें नहीं दिया हुआ, बट हमें रेडियस दी हुई है 45 सेंटीमीटर। एंगल फाइंड कर लेंगे सबसे पहले। एंगल इज 360 डिवाइड बाई 8 से डिवाइड करते हैं इसको, फिर देखते हैं हमारे पास क्या आता है। 8 4 हो जाएगा हमारे पास 32, और 8 5 40, 45 डिग्री एंगल बन रहा है, और रेडियस भी हमारे पास 45 ही है। बस फॉर्मूला लगाएंगे, एरिया बिटवीन रिब्स इज, बिटवीन 2 रिब्स इज इक्वल टू θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। तो थीटा 45 है, 45/360 इंटू पाई, आर इज 45। ठीक है, इस तरह से। तो ये इससे कट हो जाएगा बाय 8। ठीक है, 8 पे कट हो जाएगा, तो 4 2 एंड 11, तो 11 इंटू 45 इंटू 45/4। अब देखिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताती हूँ। 45 का स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, तो 5 स्क्वायर 25, और इसमें मल्टीप्लाई कर देना एक नंबर बढ़ा के। ये उन्हीं के साथ एप्लीकेबल है
जिसमें एंड में जिसके 5 आता है, तो 5 4 जा 20। अब 20 को 11 से करना है, तो 5 5 प्लस 2 7, 2 प्लस 0 2, 0 प्लस 2 और लास्ट वाला 2, ये आ गया। देखिए बिना मल्टीप्लाई किए बहुत इजीली हमारा आंसर आ गया है। दिस इज 7 4 जा 7 भी है साथ में, 7 4 जा 28, 2275 बाय 28 मीटर सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। अ कार हैज 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। तो बेटा अगर डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो इस तरह कुछ रहेगा, ठीक है, इस तरह, ठीक है, वो इस तरह फ्लिप फ्लॉप होंगे। तो ईच वाइपर हैज अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर उनकी रेडियस मान लेंगे, एंड एंगल इज गिवन टू अस 115 डिग्री। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन। तो कितना एरिया क्लीन हुआ वो हमने बताना है। तो बच्चे यहां पर हम यही लेंगे, टोटल एरिया क्लीन इज इक्वल टू 2 टाइम एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि दो हैं, दोनों ही सेक्टर फॉर्म कर रहे हैं। थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, थीटा है 115, 22 बाय 7, रेडियस है हमारे पास 25 इंटू 25, तो 2 से ये कट हो जाएगा 180, ठीक है। तो 92 जा 11 2 जा, और उसके बाद हमारे पास 5 5 जा आ गया, 18 5 जा, और कुछ नहीं कट हो रहा है। 115 इंटू 11 इंटू 5 इंटू 25 अपॉन 18 7 जा, 18 7 जा और रहता है 126। अब हम 115 इंटू 11 इंटू 125 करेंगे, तो देखिए 11 से पहले 125 को मल्टीप्लाई करना है, तो 5, उसके बाद आ जाएगा 7 3 एंड 1। अब इसी को ही 115 से करते हैं, 25 2 35 37 3 15 18 1 5 6, फिर आ जाएगा हमारे पास 5 7 3 1 5 7 3 1, दिस इज 5 12 1 15 21 2 9 10 8 18 1 5 1। तो हमारे पास आंसर आ गया है 1,58,125 अपॉन 126, दिस इज सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो बेटा यूनिट्स लिखना मत भूलना। ये आ गया हमारे पास टोटल एरिया। तो स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल है। टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस। बेटा लाइट हाउस आपको पता है समुद्र के आसपास बने होते हैं, बीचों बीच बने होते हैं, ताकि वो बता सकें कि किनारा किस तरफ है। जो भी शिप्स होती हैं कि जैसे अंडर वाटर रॉक्स होती हैं, उन पे लाइट स्प्रेड करते हैं ताकि कोई इंजरी ना हो किसी भी बोट को या फिर शिप्स को। तो यहां पर है, ये लाइट हाउस है, यहां से कोई स्प्रेड कर रहा है इस तरह लाइट, ठीक है। तो ये जो लाइट है वो 80 डिग्री का एंगल बना रही है और 16.5 किलोमीटर की उसकी लेंथ है, इस तरह से है। तो ये एक सेक्टर फॉर्म हो रहा है बच्चे, तो बस एरिया ऑफ सेक्टर ही निकालना है। तो एरिया of the sea over which the ships are warned, area is area of sector, this is theta by 360 into pi r square। तो theta is 80 डिग्री, 80 by 360 into pi r 16.5 किलोमीटर, 16.5। तो ये इससे कट हो गया, 4 2 जा 8, 18 2 जा 16, 2 by 9, तो 2 by 9 314 by 100 and 16.5 into 16.5। तो बेटा ये भी 3 से कट हो रहे हैं, 355.5 आ जाएगा, यहां पर भी ये कट हो गया। तो 2 इंटू 314 बाई 100, 5.5 इंटू 5.5। आपकी अपनी मर्जी है, चाहे आप इसको कट करें चाहे आप इसको ऐसे ही रहने दें। तो अगर देखें तो ये 50 पे कट हो गया, 1.1 10 आ गया,
और रिड्यूस हो गया है, और भी रिड्यूस हो सकता है। 5 2 जा 157 और 5 पे ये, तो हमारे पास बचा 157 इंटू 1.1 इंटू 1.1। तो 157 को 11 से करते हैं, 7 12 1 कैरी 6 7 1, ये आ गया। ठीक है, 7 एज इट इज, 12 1 कैरी, देन 6 और 1 7 1। फिर से इसको 11 से करना है, 7 9 एंड अगेन 9 एंड 8 एंड 1। तो पॉइंट आएगा 2 डिजिट के बाद, तो 189.97 किलोमीटर स्क्वायर इज द आंसर। किलोमीटर है तो किलोमीटर ही आएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टार्ट करते हैं बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, जो कि आपको 4 मार्क्स में पूछ सकते हैं। अ राउंड टेबल कवर हैज 6 इक्वल डिजाइन्स। तो डायग्राम बना के रखा हुआ है वहां पे आपको, ठीक है, इस तरह 6 इक्वल डिजाइन्स हैं, इस तरह हो जाएंगे, बना देती हूँ। ये हो जाएगा 1, ठीक है, फिर 2, देन 3 4 5 6 7। एक रेगुलर हेक्सागन बना के रखा हुआ है, रेगुलर हेक्सागन है इस तरह से, और उसके साथ ही उसके ऊपर एक सर्कल है। ठीक है, डायग्राम चाहे हो सकता है प्रॉपर ना बने हमसे, इस तरह से है बेटा, इस तरह से। तो ये सारा डिजाइन है, इसका हमने एरिया फाइंड करना है इस डिजाइन का। तो 6 equal designs, if radius of the cover is 28, find the cost of designing at the rate of 0.35 per centimeter। तो सबसे पहले मुझे इसका एरिया चाहिए बेटा, हम एक का ही एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका जो एंगल है वो हमारा बनेगा ये इस तरह से, 6 सेक्टर बन रहे हैं, तो 360 डिवाइड बाय एंगल 360 डिवाइड बाय 6, दैट इज 60 डिग्री। ठीक है, तो सिर्फ एक का ही एरिया निकालेंगे, उसको 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एरिया ऑफ डिजाइन इज इक्वल टू एरिया ऑफ सेगमेंट निकालेंगे, क्योंकि वो सेगमेंट है बच्चे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट क्या होता है, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो सेक्टर आ जाएगा थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, माइनस ट्राइंगल जो है वो 60 डिग्री वाली है, तो √3/4 इंटू आर स्क्वायर, और साथ में हम कर देंगे 6 से मल्टीप्लाई, इसको 6 से मल्टीप्लाई, 6 सेगमेंट है इसलिए। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सारे को 6 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये इससे कट होके 6 आ जाएगा। 6 इंटू 1/6 22/7, 28 इंटू 28, √3 की वैल्यू भर दी हमने, 1/6 भी आएगा बाहर जो है, 6 इंटू 28 इंटू 28, इस तरह हो गया। 6 से 6 कट गया, 7 4 जा 28, तो 88 इंटू 28 आ गया, माइनस 3 2 14, तो ये बन गया हमारे पास 42 इंटू 1.7 इंटू 28, ये बन गया हमारे पास। अब इसके बाद हमने क्या करना है, ये एरिया आ रहा है हमारा, अब इसको सॉल्व करके 0.35 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 88 को 28 से मल्टीप्लाई करते हैं, 64 6 70, 88 2 जा 176, तो 4 6 14 1 2, 2464 आ रहा है। इसी तरह इसको करते हैं, अब 42 को करना है हमने 28 से, 16 1 33 एंड 84, 6 7 11, फिर उसी को ही हमने 17 से करना है, 42 4 49 3 5 12 1 8 6 7 1 1, तो 29991, तो ये आ गया 1999.2। इसको इससे सब्ट्रैक्ट करते हैं, 2464 माइनस दिस पॉइंट, इस तरह
10, 13, 5, 15, 13, 1। तो ये हो जाएगा 8, 4, 6, 4। तो 464.8 आ गया सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ कॉस्ट ऑफ डिजाइन, कॉस्ट ऑफ डिजाइन विल बी, डिजाइन इज दिस इनटू 0.35। तो इसी को ही अब 35 से मल्टीप्लाई करते हैं। 44, 24, 2, 32, 3 एंड 23। 24, 2, 14, 1, 19, 1, 13। तो ये आ गया हमारे पास 0, 8, 6, 12, 1, 6, 8। तो दिस इज 162,680 पॉइंट, मीन्स 162 रुपीज एंड 68 पैसा। इतनी कॉस्ट लग रही है इस डिजाइन को बनाने में। तो बेटा स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 में हमें एमसीक्यू टाइप की स्टेटमेंट दे रखी है। एरिया ऑफ सेक्टर एंगल P है और रेडियस R है। तो क्या क्या होगा बेटा, एरिया ऑफ सेक्टर हमें पता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर होता है। तो जहां पाई आर स्क्वायर है वहीं बात करेंगे, ये नहीं है। और यहां पर पाई आर स्क्वायर तो है बट एंगल नहीं है, ये भी नहीं है। यहां पर थीटा बाय 360 तो है बट 2 पाई आर है, ये भी नहीं है। तो इकलौती ऑप्शन बचती है, इसको काट के 360 आएगा, मींस थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर बन रहा है। तो ये हो गया हमारा आंसर। और ये था हमारा चैप्टर नंबर 11, एरिया रिलेटेड टू सर्कल। इससे रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है आपको तो कमेंट में जरूर बताएं और प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।